ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ दे दें, उसके बाद फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ताइवान पर जिनपिंग की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव से पहले चीन की नई रणनीति सामने आई है और आपको बता दें कि ताइवान की चौतरफा घेरेबंदी की तैयारी चीन कर रहा है। सैन्य दबाव से लेकर आर्थिक मोर्चेबंदी की तैयारी चल रही है। और ये देखिए, ये सेना की तैयारी, समंदर में तैयारी है। ताइवान पर किस तरह से आगे वो सिचुएशन रखेगा, इन तैयारियों के जरिए इस अग्रेशन को पता लगाया जा सकता है जो चीन इस वक्त कैरी कर रहा है। अपनी पोजीशन के साथ अपनी सैन्य तैयारियों को धार दे रहा है और सैन्य दबाव से लेकर आर्थिक मोर्चेबंदी की तैयारी भी कर रहा है चीन, ताकि ताइवान पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन ताइवान इस बात का लगातार खारिज करता है, इस बात को खंडित करता है कि किसी भी तरह का कोई कब्जा सहा नहीं जाएगा। और देखिए, ये एक वॉर फ्रंट है, ताइवान वर्सेस चीन, और इसीलिए इस वॉर फ्रंट पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे गेस्ट के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सिचुएशन कितनी वर्सन हो सकती है, क्या वर्सन होगी या उससे पहले ही किसी भी तरह का कोई दखल भी सामने आ जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जल्दी से आइए अब आपको बताते हैं कि जो टेंशन एस्केलेट हुआ है ताइवान और चीन के बीच में, इसमें अमेरिका आगे क्या करेगा, ये जो बाकी मुल्क हैं वो क्या करने वाले। एक और वॉर फ्रंट, ताइवान के खिलाफ ड्रैगन की ये ट्रिपल ट्रिक है। अब वो ट्रिपल ट्रिक क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। ट्रिपल ट्रिक में आर्थिक घेरेबंदी भी है, चारों तरफ से घेरने की कैसे तैयारी है ताइवान को। ताइवान में ग्लोबल निवेश का विरोध करने की तैयारी है, तो ये आर्थिक मोर्चेबंदी के जरिए ये सामने आएगा। फिर सैन्य दबाव में ताइवान बॉर्डर पर फाइटर जेट तैनात करेगा और उसका परिणाम ये होगा कि ताइवान एयर स्पेस में चीन की घुसपैठ हो सकेगी, चीन की दखल अंदाजी हो सकेगी। इसके बाद कूटनीतिक चाल, अगला पॉइंट ये है, ये ट्रिक है चीन की जो कि ताइवान को लेकर सामने आई है। ताइवान अमेरिका संबंधों में फूट डालने की कोशिश है, मिडिल ईस्ट के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश होगी। फिर इसका परिणाम ये होगा, चीन जो चाहता है अपनी रणनीति के तहत। एसपीबी सिंह साहब, आप इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जो ये वॉर फ्रंट है चीन वर्सेस ताइवान का। देखिए, ताइवान के शुरुआत से ही चीन चाहता है कि उस पर उसका कब्जा रहे, लेकिन अमेरिका ने बीच में जो दखल अंदाजी की थी उसके बाद चीन बहुत चिढ़ा हुआ है। और जो ये तैयारियां बताती है समंदर में, वो काफ़ी हद तक चीन के अग्रेशन को भी दिखाती है। निधि बिल्कुल सही है, पॉइंट आया था नैन्सी पेलोसी की विजिट का, पर मैं समझता हूं कि उससे एक बड़ी हालात पैदा हो रही है, जो कि ताइवान पॉलिसी एक्ट 2022 अमेरिका के सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने पास किया हुआ है, जिससे कि $6.5 बिलियन एक्स्ट्रा एड हथियारों का ताइवान को देगा अमेरिका, ऑफेंसिव वेपन्स देगा, वहाँ पे स्टेशन करेगा और लड़ाई के हालात में अमेरिका हिस्सेदार बनेगा। उस बिल के ये खास मुद्दे हैं और ये कांग्रेस में पेश होने की अभी अंदेशा है छोटे समय में ही। दूसरा है कि इसी के लिए क्या अमेरिका बार बार बीच में आके इग्नाइट करता है या रिफ्यूल करता है? रिफ्यूल कर रहा है, और इसलिए क्योंकि इस समय शी जिनपिंग, देखो, एक जब ताकतवर देश होता है जो कि अमेरिका है, इस समय वो चैलेंज किया जा रहा है चाइना से। जब हो रहा है तो अब चाइना उसको चैलेंज कर रहा है, अमेरिका उसको दबाना चाहता है। और इसीलिए अभी देखें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रणनीति में देखें कि इस समय जब सऊदी अरेबिया में शी जिनपिंग गए थे और उसके बाद उन्होंने अरब समिट को भी एड्रेस किया है, एक बहुत बड़ी हालात चेंज हुई है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये सऊदी अरेबिया, लेकिन क्या अमेरिका की चिंता तब नहीं बढ़ गई थी जब शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ सारी रणनीति को लेकर चर्चा करी है, वो भी युद्ध के इस हालात में? लेकिन सर, अगली बड़ी खबर में आपके पास चर्चा के लिए आती हूँ।